हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को फॉलो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर पुराने हो तो बस लाइक एंड शेयर कर, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो आपको हम सबसे पहले ग्रामर का फुल है, ज़्यादा नहीं, आपको 7 से 8 मिनट ही लगेंगे और सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे हिंदी में। तो ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा कि संज्ञा कितने टाइप्स की होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं, ऑलरेडी हम लॉन्ग क्लास ले चुके हैं, आप देख लीजिए, ये आपकी शॉर्ट क्लास है। चलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम के गुण, धर्म, स्वभाव को आदि को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने टाइप्स की होती है? 5 प्रकार की, बस 5 प्रकार की, आपको ज़्यादा याद करना भी नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक, ऐसे शब्दों में जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो जातिवाचक। भाववाचक, जिन शब्दों से पदार्थों की अवस्था यानी कि गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि आम में मिठास है, सीता में सुंदरता है, यानी कि एक भाव प्रकट हो रहा है। सुंदरते को देख सकते हो? नहीं, सेम एज इट इज मिठास का भी वही है। समुदायवाचक, जिन संज्ञा के शब्दों से व्यक्ति और वस्तुओं के समूह का बोध हो वह क्या कहलाता है? तो समुदायवाचक कहलाता है। यानी कि कम्युनिटी, आर्मी का ग्रुप होता है, लोगों की भीड़ होती है, भेड़ों का झुंड होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समुदायवाचक। द्रव्यवाचक, जिनसे किसी धातु, द्रव आदि का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? तो द्रव्यवाचक। जैसे कि तेल, मसाला, चावल, ये सब क्या हो गया? जो अनकाउंटेबल है, यानी कि गिन नहीं सकते। अब हम आते हैं सर्वनाम में। यह कितने टाइप? संज्ञा के शब्द यानी कि प्रोनाउन, संज्ञा के शब्द के बदले जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक, किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? तो निश्चयवाचक कहते हैं, यानी कि निश्चित का बोध कराएगी। अनिश्चयवाचक, सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कितने टाइप्स के होते हैं। अनिश्चयवाचक, ऐसे शब्द जिनमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न का बोध होता है, किसका, कौन, किसे। संबंधवाचक, संबंध प्रकट करने के लिए शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो तुम्हारी है क्या। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जिनसे कर्ता अपनापन प्रकट करता हो वो निजवाचक है। जैसे कि आप, अपना, मेरा, ये कौन से हैं? तो निजवाचक है। जैसे कि आप मेरे अपने हो, अपना क्या है यहाँ पे? तो निजवाचक है। संयुक्त वाचक सर्वनाम, रूस के हिंदी व्याकरण के अनुसार, ये छोड़िए, ये नहीं आएगा निजवाचक थे कि आप, निजवाचक हमेशा पूछता है एग्जाम में। कारक, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यय तथा अप्रत्यय लगाकर बन रहा उसे कारक कहते हैं। कारक टोटल कितने प्रकार के होते हैं? दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान से अलग होने के लिए, संबंध का, के, रे, राड़ी होता है, अधिकरण में, पर होता है, संबोधन हे, अरे होता है। तो इसी तरीके से कारक खत्म। विशेषण एवं विशेष्य, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है। जैसे देखो, संज्ञा, राम एक लड़का है। राम लड़का होने के साथ साथ बहुत ही हैंडसम है, यानी कि वह, देखिए, राम एक लड़का है, राम क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। वह लड़का होने के साथ साथ कितना खूबसूरत है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो वह हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। खूबसूरत है मतलब क्या? खूबसूरत क्या? उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो खूबसूरत हमारा विशेषण हो गया। जिन संज्ञा सर्वनाम में शब्दों की विशेषता बताई जाए, वो जैसे गीता सुंदर है, इस वाक्य में क्या है? सुंदर विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक होता है, गुण दोष का, यानी कि तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। परिणामवाचक, जिसमें नाप तौल होते हैं। संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध होता है। संकेतवाचक, जो भी संकेत देते हैं। अब होते हैं समास। ये तो हम आपको कितनी बार पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम आपको कंप्लीट ग्रामर में पढ़ा देते हैं। अनेक पदों को मिलाकर जो एक पदों का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। समास का सब सिंपली अर्थ होता है, जो ऑप्शन में पूछे जाते हैं MCQ, संक्षिप्त करना। दिस इज द 6 टाइप, यानी कि ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवयवी भाव। इसमें पहला पद अवयव का होता है, जो लिंग कारण वचन, जैसे कि यति, यथा, यथाशक्ति, आजन्मा, इन सारे वर्ड्स को हम अवयवी भाव, आप एक बार डिटेल वीडियो जरूर देखें। चलिए, तत्पुरुष सर्वनाम, इसमें पहला पद गौण के बाद दूसरा पद प्रधान होता है।
तो उसे हम ये इसमें एक कारक चिन्ह होता है, याद रखिएगा, चीरी मार यानी कि चीरी को मारने वाला, दिस इज द कारक चिन्ह। कारक जो आपने पढ़ा कर्मधारय समास, जो दो पदों के मध्य विशेषण तथा उसके विशेषण यानी कि देखिए नीलांबर, नीला है जो अंबर यानी कि क्या है कर्मधारय, उसके विशेषण, विशेष यानी कि उसकी महत्ता बताता है। द्वंद्व समास, इसके दोनों पद प्रधानत है, इसके बीच में या तो या रहेगा या शब्द का, ऐसे सोच लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव भी आप सोच सकते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। बहुव्रीहि समास, तो इसमें देखिए इसमें जो समास होगा जैसे घन श्याम, घन के समान, तो इसमें कोई वर्ड्स रहेंगे उसके एक अलग अर्थ निकलेंगे, तो उसे हम कौन सा समास कहेंगे, तो बहुव्रीहि समास करेंगे। क्रिया, जिस शब्द के अथवा समूह के अकॉर्डिंग किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। जैसे अनु दूध पी रही है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दिस इज द पॉजिटिव एंड अकर्मक क्रिया दिस इज द नेगेटिव। लोग रामायण पढ़ते हैं, गौरव क्या है, तो रामायण पढ़ते हैं, दिस इज द पॉजिटिव। उपसर्ग, किसी वस्तु किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसको विशेष यानी कि उपसर्ग हमेशा पहले आता है, प्रत्यय हमेशा बाद में आता है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, गमन, गमन के आगे आ लगा, ताप, ताप के आगे प्र लगा, तो दिस इज द उपसर्ग। प्रत्यय, किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्द को शब्दांश या प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि डरावना, प्राचीन, तो उसमें इन क्या है, हमारा प्रत्यय है। चलिए, संधि एवं संधि विच्छेद क्या होता है, दो वर्णों से होने वाला विकार क्या होता है, तो संधि होता है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है। यह 6 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि और पररूप संधि। व्यंजन संधि जो एक दूसरे को स्वर अथवा मेल से होने पर जो योग होता है, जैसे कि क प्लस क क्या बना, तो का बना, तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग वाली ध्वनि आती है। चलिए, मुहावरे, उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं मुहावरे। ये सारा आपका कंप्लीट ग्रामर हो गया। मुहावरे में क्या है, जिसमें वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। अंग गिराना मतलब उत्साह दिखाना। अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करने वाला जो होता है लोकतिया कहते हैं, यानी कि पूर्णतः अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी कि अपना सामान अपने हाथ से बेचना। फिर आपके आते हैं ग्रामर में शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। तो देखिए, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी कैसे लिखे रहेंगे, आविष्कार, ख्याल, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, यहाँ पे देखो संरचना की दृष्टि से पदों के जो सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और भाषा के शब्दों और संज्ञा के रूप को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अशुद्ध, मैं तुम चलेंगे, मैं और तुम चलेंगे। समझ में आया कि कैसे खोजेंगे हम। चलो, विराम चिन्हों का प्रयोग देखो, ये विराम चिन्ह याद कर लेना, एग्जाम में आएगा, ये बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है, याद कर लेना। तो पूर्ण विराम, महेश सो रहा है। अल्प विराम, देखो अल्प विराम कैसे होते हैं, 2020 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो देख लीजिएगा। अर्ध विराम किसे कहते हैं, जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, तब तक हमारा कल्याण हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, आप कहाँ जा रहे हैं। विस्मयादि बोधक या संबंधन सूचक, अरे क्या हुआ, हे भगवान उसकी रक्षा करो। आपको ये पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन आप इसे बिल्कुल याद करिए। कोष्टक कैसे होते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह कैसे होते हैं, लोप सूचक चिन्ह कैसे होते हैं, उपविराम कैसे होते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह कैसे होते हैं, तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर्यायवाची, समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे युवती, युवती का क्या क्या होता है, तरुणी, श्यामा, रमणी, सुंदरी। मूंगा का क्या होता है, तो रक्तमणि, रक्तांग और प्रवाल होते हैं। विलोम शब्द देखिए कैसे हम सर्च करते हैं, किसी विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य, ज्ञान का अज्ञान, नवीन का प्राचीन। चलिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो उच्चारण एवं लेखक में काफी समानता लिए हुए हैं, उसके अर्थ में भिन्नता के कारण अलग होते हैं, तो उसे हम कौन सा कहते हैं। जैसे कि अभिराम, अविराम, मतलब उसके एक अलग अर्थ निकाले, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखो, तत्सम, तद्भव और देशज क्या होते हैं। हिंदी भाषा में व्युत्पत्ति से 5 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला तत्सम होता है, तद्भव होता है, और देशज होता है, विदेशज होता है।
अब देखो तत्सम, वे शब्द जो संस्कृत के मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहते हैं। अर्ध तत्सम जो सब संस्कृत में परिवर्तित होकर हिंदी में आए तो अर्ध तत्सम आपसे पूछा नहीं जाता, तद्भव पढ़ लो। ऐसे संस्कृत के शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। ये देखो अंगरक्षक, ये तत्सम है, तद्भव क्या है, अंगरखा। यानी कि देखो हिंदी वाले शब्द तत्सम होते हैं, संस्कृत वाले शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव होते हैं। ऐसे ही याद रखिए। वाच्य क्या है, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह बोध होता है कि कर्ता कर्म और भाव में किसकी प्रधानता है, यानी कि कर्ता और कर्म भाव में किसकी प्रधानता, और यह भी स्पष्ट होता है कि लिंग वचन पुरुष में किसके अनुसार है। वाच्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्य जिसमें क्या होता है, उद्देश्य क्रिया, सोहन पत्र लिखता है, लिखेगा तो भाई कुछ तो उसका एम ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो है कर्मवाच्य। इस प्रक्रिया में कर्म के अकॉर्डिंग होती है, क्या होती है, तो इस प्रक्रिया में कर्म के अकॉर्डिंग होती है, जिससे उदाहरण पत्र लिखा जाता है। भाववाच्य इस वाक्य में कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया के, जैसे कि रमेश से बैठा नहीं जाएगा, यानी कि भाई वो तो कह रहा है लेकिन आपका भाव नजर आ रहा है ना इसमें। तो आई होप कि आपको फुल्ली ग्रामर बहुत पसंद आई होगी। ये थे आपके फुल्ली ग्रामर। बाकी रस, अलंकार, छंद आप हमारे वीडियो से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।